चलिए आ जाइए सभी लोग आ जाइए। शुरू करते हैं आज की क्लास, शुरू करते हैं। मित्रों देखिए, आज की हमारी जो क्लास है इसमें हमने जो है कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई है। इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। इसमें हमने जो है 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी लोग इस पर जो है ध्यान दीजिएगा और जो है एक बार शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं, हम आज के क्वेश्चन को देखते हैं और सभी लोग जवाब दीजिएगा। एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। एक बार शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए शुरू करते हैं और सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए आज का देखते हैं हमारा प्रश्न कैसा है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे हमारा आज का पहला प्रश्न है। देखिए, सितारा देवी का संबंध है, सितारा देवी का संबंध है मणिपुर नृत्य से, कथक नृत्य से, गरबा नृत्य से, हिंदुस्तानी गायन से। सभी लोग जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का। जो सितारा देवी जी हैं उनका संबंध किस नृत्य से है? नाचने की कला से है। किस नाचने की कला से सितारा देवी जी का संबंध है? यह प्रश्न है आपके सामने। सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिए। सितारा देवी का जो संबंध है वह किस नृत्य से है? कथक से है। कथक नृत्य आप देखेंगे तो कहाँ का है? कथक लोक नृत्य जो है यह शास्त्रीय नृत्य है। जो कथक लोक शास्त्रीय नृत्य है यह आपके उत्तर प्रदेश और आपके राजस्थान से संबंधित है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान से यह जो है संबंधित है कथक नृत्य, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से। और कौन संबंधित है इससे? सितारा देवी जी हैं। इनके अलावा आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण लोग हैं लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज। ये सभी लोग जो हैं कथक जो है कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। देखिएगा हमारा यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से, कथकली से, ओडिसी से, कथक से। यामिनी कृष्णमूर्ति जी की बात करें तो इनका आप देखेंगे तो संबंध किससे है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से यामिनी कृष्णमूर्ति जी का संबंध है। आप कहेंगे भरतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध है शास्त्रीय नृत्य है? आपके तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पे आप देखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति जी, यामिनी कृष्णमूर्ति जी यहाँ पर है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में है, आपका तमिलनाडु का यह जो है शास्त्रीय नृत्य है। यामिनी कृष्णमूर्ति जी, रुक्मणी देवी जी महत्वपूर्ण हैं इसके लिए। मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई जो हैं वह देखेंगे आप कथकली, जो कथकली केरल का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, वहाँ से भी मृणालिनी साराभाई संबंधित हैं और भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं। यह ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यह ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो है वैजयंती माला और मालविका सारुकई, ये सभी लोग संबंधित है किससे? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? मृणालिनी साराभाई जी की बात की जाए, मृणालिनी साराभाई जी की बात की जाए तो देखिए किससे है? मृणालिनी साराभाई जी की बात की जाए, यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कथकली है, भरतनाट्यम है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है। देखिए मृणालिनी साराभाई जी की बात की जाए कथकली से भी है और भरतनाट्यम दोनों से है। यह देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दोनों है, यह दोनों से इनका संबंध है, दोनों से इनका संबंध है। लेकिन जो है कथकली से ज़्यादा है, लेकिन भरतनाट्यम से भी है इनका संबंध, इनका संबंध दोनों से है।
इनका संबंध दोनों से है। मृणालिनी साराभाई जी का संबंध जो है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से और कथकली शास्त्रीय नृत्य दोनों से है इनका संबंध। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? कथक नृत्य के, कथकली नृत्य के, मणिपुरी नृत्य के, मोहिनी अट्टम नृत्य के। आप देखेंगे तो बिरजू महाराज जो है यह नृत्य से संबंधित हैं। किस नृत्य से संबंधित हैं यह बताइएगा आप सभी लोग। कथक से हैं या कथकली से हैं? देखिए इन दोनों में अंतर है, कथक और कथकली। कथकली जो है वह कहाँ की है भैया? केरल की है। कथक जो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान का है। और बिरजू महाराज का जो संबंध है वह भी संबंध है कथक नृत्य से। कथक नृत्य से है, कथक नृत्य से है बिरजू महाराज का संबंध। आप देखेंगे इसमें जो है, इसमें सभी लोग देखेंगे जितने लोगों के नाम के आगे महाराज शब्द लगा हो, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, शंभू महाराज और जो हैं आपके बिरजू महाराज हैं, इनके अलावा और सितारा देवी हैं, चंद्रलेखा हैं, ये सभी लोग महत्वपूर्ण हैं। यह सभी लोग कथक नृत्य से संबंधित है जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र है, कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र हैं राजा रवि वर्मा हैं, वी चिन्ना सत्यम हैं और जो है महाकवि वल्लतोल हैं, स्वामी तिरुमल हैं। कथकली की बात की जा रही है। कथकली जो है आपके कहाँ का है भैया? कथकली शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का? केरल का है, केरल का है। और जो है सबसे जो है मुख्य प्रेरणा केंद्र जो हैं वह वल्लतोल नारायण मेनन जी हैं। महाकवि वल्लतोल नारायण मेनन जी हैं। इनका पूरा नाम है वल्लतोल नारायण मेनन। वल्लतोल नारायण मेनन जी हैं। इसके अलावा आप देखेंगे प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य, ये सब तो शास्त्रीय नृत्य हो गए आपके। प्रसिद्ध भारतीय नृत्य की बात करें तो देखेंगे छाऊ जो है वह उड़ीसा का प्रमुख लोक नृत्य है। जादुर जो है बिहार का है। डांडिया रास आपका राजस्थान का है। डांडिया रास का नाम लिए हैं हम, सिर्फ डांडिया नहीं है, हमने नाम नहीं लिया। डांडिया रास जो है राजस्थान का है। भांगड़ा जो है पंजाब का है। कोलपट्टम जो है तमिलनाडु का है। गरबा जो है गुजरात का है। गौरीचा है महाराष्ट्र का। लावड़ी है महाराष्ट्र का। गिद्दा है पंजाब का। बाउल है पश्चिम बंगाल का। मोहिनीअट्टम है केरल का। नट पूजा है असम का। बिहू असम का। रऊफ है कश्मीर का। बांस नृत्य है मिजोरम का। लिंगी है आंध्र प्रदेश का। लाई हरोबा है मणिपुर का। इतने आपके प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य हैं। इसके अलावा भारत के विभिन्न प्रदेशों के भी प्रमुख लोक नृत्य हैं। भारत के जो है विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न राज्यों में जो है प्रमुख लोक नृत्य हैं। सभी के अलग अलग लोक नृत्य हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? आप सभी लोग जानते हैं पूरे भारत में रंगोली क्या है? विश्वविख्यात है। पूरे भारत की बात क्यों, पूरे विश्व की बात की जाए तो यह विश्वविख्यात है रंगोली। और कोई ऐसा त्यौहार ना होता है जहाँ रंगोली नहीं बनती है। रंगोली हर घरों में बनाई जाती है, आप सभी लोग जानते हैं। रंगोली आप देखेंगे गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। रंगोली की बात करेंगे आप, रंगोली की बात अगर करेंगे आप तो रंगोली हमारी कहाँ की है? रंगोली हमारी कहाँ की है? सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र की है।
महाराष्ट्र का जो है लोक कला शैली है रंगोली। हमारा महाराष्ट्र का प्रमुख लोक कला शैली है रंगोली, लेकिन पूरे विश्व में यह रंगोली बनाई जाती है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? अल्पना की बात करें, अल्पना जो है देखिए गुजरात है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है और जो है आपका क्या है पश्चिम बंगाल है। अल्पना की बात की जाए, अल्पना अल्पना जिसे हम कहते हैं वह कहाँ का लोक नृत्य है, लोक कला शैली है, ये बताइएगा अल्पना। सभी लोग जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का, अल्पना कहाँ का प्रमुख लोक कला शैली है? अल्पना देखिए यहाँ पर गुजरात भी है और है तमिलनाडु भी, गुजरात है, तमिलनाडु है और क्या है आपका, और क्या है यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। आप इसका जवाब दीजिए, अल्पना कहाँ का जो है लोक कला शैली है, भारत के किस क्षेत्र की लोक कला शैली है? अल्पना की बात की जाए तो आप देखेंगे कहाँ का है भैया, अल्पना कहाँ का है आपके पश्चिम बंगाल का है। अल्पना कहाँ का है? बंगाल का है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मांडना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? मांडना जो है इसको बताइएगा, मांडना आपका कहाँ का लोक कला शैली है? राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, बिहार है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका है मांडना, मांडना आपका कहाँ का है भैया? मांडना आपका राजस्थान का है। राजस्थान की प्रमुख लोक कला शैली है यह राजस्थान की। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की, देखिएगा चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? यहाँ पे कहाँ है लिख दिया है, लोक कला है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है। आप सभी लोग जानते हैं चौक पूर्णा। बात की जाए अगर चौक पूर्णा या सोन रखना, देखिए दो चीज़ें हैं आपकी, चौक पूर्णा और क्या है सोन रखना। सोन रखना यह प्रमुख लोक कला है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। चौक पूर्णा और सोन रखना जो है यह जो है उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा आप देखेंगे लोक कला शैली की बात की जाए तो साथिया, यह जो है आपके कहाँ का है? गुजरात का है। गोदना है बिहार का। सांझी है मथुरा का। पिछुई है राजस्थान का। काली घाट जो आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल। कलमकारी आप देखेंगे आंध्र प्रदेश का है। चेरियाल पट्टम भी जो है आंध्र प्रदेश का। चित्रावड़ है मालवा का। जन्माष्टमी का पट्टा कुमाऊं का है, मधुबनी बिहार का है। फड़ आपका राजस्थान का। अपहन आपका बिहार का। अपना आपका, आपना शब्द, अगर आपना शब्द की बात करें तो उत्तरांचल, उत्तरांचल का कहेंगे है पहाड़ी क्षेत्र का। मेहंदी जो है आपके राजस्थान की लोक कला शैली है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? बताइए, इकेबोता है, इकेबाना है, इफेफासा है, बोनसाई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह देखेंगे आप कई पेपर में पूछा जाता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह कई पेपर में पूछा जाता है। यह जापान का है, जापान की कला शैली है यह जो है आपके इकेबाना जो है जापानी कला शैली है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न आ भी गया है। इकेबानी
इकिबाना जापानी कला है फूलों की व्यवस्था की, आधुनिक चित्रकला की, पादप रचना करने की, कृषि पद्धति करने की। क्या है? फूलों की व्यवस्था की है, फूलों की व्यवस्था की है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य? यह भी प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई पेपरों में यह भी प्रश्न पूछा जाता है। आपका बिहार है, गुजरात है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है। बताइएगा, यहाँ पे कलमकारी शब्द है। कलमकारी शब्द की बात की जाए, कलमकारी लोक कला की बात की जाए तो कहाँ का है भैया? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का एक और महत्वपूर्ण लोक कला शैली है। आंध्र प्रदेश का एक और महत्वपूर्ण लोक कला शैली है, उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम हम आपको बता दें तो चेरियल पट्टम है। क्या है? चेरियल पट्टम, याद रख लीजिए, चेरियल पट्टम। चेरियल पट्टम भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश की लोक कला शैली है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। फूलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? फूलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? फूलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है, यह प्रश्न है आपके सामने। जवाब दीजिएगा। गुजरात है, बिहार है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है। फूलकारी लोक कला जो है यह प्रचलित है कहाँ? हरियाणा की, यह हरियाणा की। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है और जो है आपका पंजाब है। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? आप देखेंगे, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है और पंजाब है। बताइएगा, गरबा लोक नृत्य शैली, गरबा लोक नृत्य शैली आप देखेंगे तो कहाँ का है भैया? गुजरात का है, गुजरात का है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है, गरबा है, गिद्दा है, घूमर है, बिहू है। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, जो है गरबा, गिद्दा, घूमर, बिहू। बताइएगा, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य की बात की जाए तो यह राजस्थान का जो है क्या है? घूमर है आपका। राजस्थान का जो है यह आपका घूमर है। गरबा कहाँ का है? गरबा की बात की जाए, गरबा की बात की जाए तो यह आपकी गुजरात का है। ग से गरबा, ग से गुजरात, याद रख लीजिए। गिद्धा आपका कहाँ का? पंजाब का है। गिद्धा आपके पंजाब का है। बिहू जो है आपके कहाँ का? असम का है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? बताइएगा, कौन सा लोक नृत्य ऐसा है जो गरीबों की, जो है गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? बताइएगा, चाक्यार कुंतु है, ओट्टन तुल्लन है, कुड़ियाट्टम है, मोहिनी अट्टम है। देखिए, गरीबों की कथकली कहा जाता है वह है ओट्टम तुल्लन है, ओट्टम तुल्लन है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा नृत्य है? डांडिया है, विदेशिया है, बांस नृत्य है, कुचिपुड़ी है। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, कहाँ का है भैया? जो है गुजरात का जो है लोक नृत्य है वह क्या है आपका? डांडिया है। डांडिया है गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य। देखिए, इसके बाद भी हम देखेंगे तो गुजरात का झकोलिया भी है। देखिए, झकोलिया भी है, गरबा भी है, पढ़िहारी है, लास्या है और डांडिया रास तो है ही आपका, डांडिया है आपका गुजरात का। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं।
हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना जो है कौन सा है, यह पूछा जा रहा है। देखिएगा, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है, ग्वालियर है, आगरा है, लखनऊ है, जयपुर है। जो है हिंदुस्तानी संगीत की बात की जाए, संगीत की बात की जाए तो जो है प्राचीन घराना कौन सा है, यह प्रश्न है आपके सामने। जो है यह प्रश्न है आपके सामने, वह क्या है भाई, ग्वालियर घराना है। कौन सा है, ग्वालियर घराना। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है लखनऊ, किराना घराना, ग्वालियर घराना, आगरा घराना। बताइएगा, संगीत का जो है घराना नहीं है, जो हिंदुस्तानी संगीत है उसका घराना नहीं है। कौन सा घराना नहीं है, यह प्रश्न है आपका, यह प्रश्न है आपका। बताइएगा तो कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है भैया आपका। आपका जो लखनऊ है यह नहीं है, लखनऊ जो है नहीं है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराना से, लखनऊ घराना से, जयपुर घराना से, इनमें से कोई नहीं। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध जो है किस घराना से है, यह प्रश्न है आपका। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, किस घराना से है जो है ठुमरी, जो है ठुमरी गायिका के रूप में जानी जाती हैं, ठुमरी गायिका के रूप में जानी जाती हैं। और बताइएगा इनका संबंध किस घराना से है, इनका संबंध जो है किस घराना से है, तो वह है आपके कौन से घराने से भैया, कौन से घराने से, बनारस घराना से है, बनारस घराना से है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। शास्त्रीय संगीत का जो है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। सभी लोग जानते हैं कहाँ है भैया, सामवेद है, सामवेद है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, सितार है, तबला है, सरोद है, बीड़ा है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात करेंगे, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो कौन सा है आपका, कौन सा है आपका, जो है बीड़ा। बीड़ा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है, गिटार है, सितार है, ट्रम्पेट है, वायलिन है। बिना तार का कौन सा वाद्य यंत्र है, तो वह है ट्रम्पेट है। ट्रम्पेट जो है बिना तार का वाद्य यंत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कारक से जुड़ा है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कारक से जुड़ा है, सितार है, तबला है, शहनाई है, सरोद है। बताइएगा, अमीर खुसरो का नाम जो है किससे जुड़ा हुआ है, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का नाम जो है किससे जुड़ा हुआ है, यह प्रश्न है आपके सामने, यह प्रश्न है आपके सामने। बताइएगा, बताइएगा आपका यह जो प्रश्न है वह जो है आपका क्या सही हो जाएगा, सितार से जुड़ा है अमीर खुसरो वाद्य यंत्र का, सितार वाद्य यंत्र से जुड़ा है अमीर खुसरो साहब का नाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मुगल शासक बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध था, बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध था, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, बाबर। अब बताइएगा बीड़ा वादन के लिए कौन प्रसिद्ध था, अकबर, अरे सॉरी औरंगजेब, औरंगजेब। तो अकबर क्या बजाते थे, ये आप जवाब दीजिएगा, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। चलिए अगला प्रश्न है।
मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? वीणा है, पखावज है, सितार है, नक्कारा है। बताइएगा, जो है मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, बताइएगा सभी लोग, बताइएगा कौन सा वाद्य यंत्र भैया बजाते थे? नक्कारा। नक्कारा वही जो है क्या? नगाड़ा। नगाड़ा जो है वाद्य यंत्र जो है बजाते थे कौन? अकबर। और औरंगजेब आपकी बीड़ा बजाते थे। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न पढ़ लीजिए। उस्ताद जाकिर हुसैन को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? जाकिर हुसैन की बात करें, जाकिर हुसैन की बात करें तो जो है जाकिर हुसैन साहब क्या बजाते थे? आपके तबला है, सितार है, सरोद है, संतूर है। क्या बजाते थे? तबला जो बजाते थे वह जाकिर हुसैन साहब को जो है तबला बजाने में काफ़ी रुचि थी। तबला, और भी तबला से लोग जुड़े लोग हैं। देखिए याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। किशन महाराज हैं, और जो है पंडित किशन महाराज हैं, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष हैं, साबिर खान जी हैं, अल्लाह रखा भी हैं। अल्लाह रखा को याद रखिएगा, और पंडित किशन महाराज और जाकिर हुसैन, इन 3 लोगों को आप जरूर याद रखिएगा तबला से। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? वायु द्वारा संचालित वाद्य यंत्र कौन सा होता है? आपका सितार है, शहनाई है, बीड़ा है और संतूर है। बताइएगा, बताइएगा आपका जो है, बताइएगा आपका कौन सा वाद्य यंत्र जो है वह जो है आपका वायु यंत्र द्वारा संचालित होता, वह है आपका क्या? आपका जो है शहनाई। शहनाई की बात करें, शहनाई की बात करें तो वायु वाद्य यंत्र है। शहनाई, बांसुरी, ये जो है और जो है यह सभी जो हैं आपकी क्या जो है वायु वाद्य यंत्र हैं, वायु वाद्य यंत्र हैं। चलिए शहनाई देखिए, शहनाई है, बांसुरी है और जो है आप देखेंगे हारमोनिया है, तुरही है, बीड़ा भी लगभग उसी के अंतर्गत आ जाती है। आपका सितार देखेंगे तो यह तंतु वाद्य यंत्र है, तंतु वाद्य यंत्र है। और जो है बीड़ा देखिए आपके वायु वाद्य यंत्र में भी आती है, आपके तंतु वाद्य। और देखिए ताल का देखेंगे, तबला है, तबला है, मृदंग है, ढोल ढोलक, इतने जो भी हैं यह ताल वाद्य यंत्र है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजा रवि वर्मा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रख्यात थे? आप सभी लोग जानते हैं राजा रवि वर्मा भारतीय तैल चित्रकला के आरंभकर्ता राजा रवि वर्मा चित्रकला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? नंदलाल बोस की बात करेंगे तो वह किस क्षेत्र में? अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में से एक, चित्रकला के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की कौन? नंदलाल बोस साहब। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आप तुरंत किसको टिक करेंगे? जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्ण काल रहा, जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्ण काल रहा। ये हमारा मित्रों देखिए आज का आखिरी प्रश्न रहा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो है आपके प्रश्न ये सब कैसे रहे, आपके कितने सही हुए, आपको ये क्लास कैसी लगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग को। गुड नाइट।